जब रामचंद्र जी सीता माता की खोज के लिए जा रहे थे, तो जब किष्किंधा कांड आता है ना, तो किष्किंधा बाली और सुग्रीव का प्रसंग है। तो बाली ने जो है सुग्रीव को भगा दिया था अपने राज्य से, तो वो एक जंगल में रहते थे। तो कुछ वानरों ने देखा कि दो राजकुमार धनुष बाण लेकर के और जंगल की ओर उस गुफा की तरफ बढ़ रहे जिधर सुग्रीव रहता था। तो सुग्रीव घबरा गया, कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है और कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे। तो उन्होंने सबसे श्रेष्ठ जो थे बुद्धिमान, कौन थे? अतुलित बलधामम है, हेम शैलाम देहम धनुजवन कृशानम वानरम अग्रदूतम, जो सबसे अग्रणी थे हनुमान जी, उनको बुलाया और कहा जाओ तुम पता करो। तो हनुमान जी भेष बदल के गए। लेकिन वहां भगवान के सामने और सदगुरु के सामने हमें जैसे हैं वैसे होके जाना चाहिए। कैसे होके? कि सरल स्वभाव न मन कठुलाई, यथा लाभ संतोषाई। भगवान और सदगुरु के समक्ष बड़े सहज और सरल होके जाना चाहिए। हनुमान जी भेष बदल के गए थे, लेकिन राम जी ने तो थोड़ा सा अनजानपना दिखाया। थोड़ी देर वार्तालाप चलती रही, लेकिन हनुमान जी को तो वो पहचान गए। तो हनुमान जी भी समझदार तो थे, फिर हनुमान जी भी पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु हैं। तो फिर राम जी को लेकर के सुग्रीव से मित्रता कराई। किसने किसने कराई? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी संत है। तो अगर भगवान को सुग्रीव नहीं पहचान पाए, हनुमान जी पहचान गए। संत जो है वो भगवान को पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। सुग्रीव जो है ना जीव है, इसलिए जीव है ना वो संशय से भरा होता है, जल्दी से पहचान में नहीं आता। भगवान जल्दी से पहचान में नहीं आते। तो संत ही हमें दृष्टि देते हैं, उस दृष्टि से हम भगवान को पहचान सकते। इसलिए गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर है। सदगुरु अर्थात जिनके दर्शन और सानिध्य मात्र से हमें भूले हुए विश्व स्वरूप परमात्मा की याद आए, जिनकी आंखों में हमें कृष्ण राम और हमें उनकी करुणा और प्रेम निश्चिंता छलकती दिखे, जिसकी वाणी हमें हमारे हृदय में उतर जाए और जिनकी उपस्थिति में हमारा जीवत्व मिटने लगे और हमारी भीतर सोई हुई विराट संभावना जग उठे, जिनकी शरण में जाकर हम अपना अहंकार मिटाने को तैयार हो जाएं। ऐसे सद्गुरु हम में हिम्मत और साहस भर देते हैं, आत्मविश्वास जगा देते हैं और फिर मार्ग बताते हैं, जिससे हम उस मार्ग पर चलने में सफल हो जाएं और अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़े, शाश्वत की शांति और परम निर्भयता के मालिक बन जाए। ऐसे सानिध्य में जाना, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की शरण में जाना बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए कहा जिन सदगुरु मिल जाए तिन भगवान मिलो न मिलो। सदगुरु मिल गए तो समझो साक्षात परब्रह्म मिल गए। परब्रह्म माने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परब्रह्म। भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव के ऊपर जो तत्व है, ऐसे तत्व को पाए हुए सदगुरु मिल गए। तो बोले भगवान फिर मिले ना मिले। और जिन सदगुरु की पूजा कियो तिन औरों की पूजा फिर कियो ना कियो। और जिन सदगुरु की सेवा कियो फिर तीर्थ व्रत कियो ना कियो। और जिन सदगुरु को प्यार कियो तिन प्रभु को प्यार कियो ना कियो। क्योंकि गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु है। तो ऐसे भगवान के चरणों में आने का जिनको सौभाग्य मिल जाता है वो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है।